Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all the teachers and parents? आज इस लाइव वीडियो का करने का मकसद ये है कि मेरी जो फ़ोन की जो स्टोरेज है, मोबाइल स्टोरेज, दैट वाज कम्प्लीटली फुल। तो अब उसमें बिल्कुल भी मतलब इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकती। सो आई डिसाइडेड टू कम लाइव एंड एक्सप्लेन दिस चैप्टर of SST. As you can see that I have this book of class 5 New Oxford Social Studies for Pakistan for class 5, and we have already done its 2 lessons, and now in this lesson we are going to do our third lesson, and that is life in desert and forest regions. जो भी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं दे ऑल नो दैट मैं हमेशा इजी लैंग्वेज में लोगों को टीचर्स को और उनके जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको समझाने के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, ये लेक्चर्स बनाती हूँ, सो दैट वो अपने बच्चों को, जैसा कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है, जो एक पूरा वो चल रहा है हमारा ये कोविड का जो सारा सिचुएशन है, उसमें घरों में पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है एंड दे हैव टू टीच देयर चिल्ड्रन देमसेल्व्स। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो जो है उनको कोई मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और अगर स्कूल की तरफ से उनको जो है वो दिया जा रहा है काम एंड दे आर डूइंग दैट वर्क विद देयर चिल्ड्रन, तो उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है दैट हाउ दे एक्सप्लेन दोज चैप्टर्स एंड दोज लेसन्स विच आर डिफ़िकल्ट टू देयर स्टूडेंट्स, टू देयर चिल्ड्रन। तो इस चीज़ को आपको पता है कि जो मेरे YouTube चैनल पे मुझे जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि आई मेक दीज वीडियो लेक्चर्स फॉर माय स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के लिए मैं ये बनाती हूँ और टीचर्स के लिए। सो आज हम इसमें देखेंगे लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन्स। इट इज़ अ वेरी लेंथी चैप्टर, और इसमें उन्होंने सारे जो हमारे स्नो डेजर्ट हैं हमारी दुनिया के, और जितने भी हमारे जो दूसरे सैंडी और रॉकी डेजर्ट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। एज यू कैन सी हियर डेजर्ट्स, देयर आर मैनी hot and cold deserts in the world. Deserts form in places where there is very little rain. As you can see in the map below, most of the deserts are in the western parts of the continents. अब जैसे आप ये देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं और बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट्स भी हैं। कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं वो हमारे पोल्स पर होते हैं, जैसे कि यानी कि एंटार्क्टिका और आर्कटिक पोल्स जो हैं हमारे, उनमें जो है वो हमारे ये डेजर्ट्स होते हैं जो स्नोई डेजर्ट्स जिन्हें हम कहते हैं। और जो जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं दैट दिस ग्रीन पार्ट, दिस ग्रीन कलर इज़ मेंशनिंग द डेजर्ट्स। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट एक डेजर्ट है यहाँ पे, ये हमारे पास डेथ वैली के नेम से, एक यहाँ पर है सहारा डेजर्ट, ये नमिब और कलाहारी डेजर्ट, दिस इज़ अरेबियन डेजर्ट, एंड दिस इज़ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, एंड दिस इज़ द ग्रेट गोबी डेजर्ट। तो ये सारे जो डेजर्ट्स हैं उनके बारे में जो है वो बताया गया। एंड उन्होंने कहा कि डेजर्ट्स किस लिए बनते हैं, जब बारिश बहुत कम होती है, जिन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर उनको हम कहते हैं कि वो डेजर्ट्स बन गए। स्नोई एरियाज़ में भी बारिश बहुत कम होती है, इसलिए उनको हम स्नोई डेजर्ट्स कहते हैं, ठीक है, उनको कोल्ड डेजर्ट्स कहते हैं। और जो सैंडी डेजर्ट्स होते हैं उनको हम जो है वहाँ पे भी बारिश बहुत कम होती है, इसलिए उनको हम सैंडी डेजर्ट्स कहते हैं। Some of the different types of deserts are described here. Polar deserts. These deserts are at the 2 poles of Earth, the Arctic and the Antarctic. अब इसमें आपको पता है कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक हमारे 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, एक जो है वो इधर होता है अर्थ के ग्लोब पर और एक इधर होता है, ठीक है। तो ये दोनों 2 जो हमारे पोल्स हैं यहाँ पर जो है हमारे कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, दीज आर क्लोज टू द ट्रॉपिक्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वेटर है, ठीक है, एंड दीज आर द ट्रॉपिक्स, ओके, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो सब डेजर्ट्स हैं ये इसमें आते हैं हमारे इक्वेटर के आसपास, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, दिस इज़ आर इक्वेटर, और ये इधर हैं ये डेजर्ट्स, ठीक है, और ये इधर डेजर्ट्स हैं, इनको हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहते हैं। The winds that blow across these deserts are dry, so very little rain falls.
falls here. The Sahara Desert, the Arabian Desert and the Kalahari Desert are deserts of this type. अब जो उन्होंने बताया है कि ये जो हमारा सहारा डेजर्ट है, आपने नाम सुना होगा, इट इज़ अ वेरी फेमस डेजर्ट. द अरेबियन डेजर्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट आर डेजर्ट्स ऑफ दिस टाइप, मीन्स दीज आर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. और ये हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इसलिए कहलाते हैं बिकॉज दे आर एट द साइड्स ऑफ द इक्वेटर. Third type of deserts are continental deserts. These deserts are in the middle of a continent. Winds do not bring rain clouds so far inland. The Gobi Desert, Kazilkom and Dashte Lut in Iran are examples of continental deserts. Continental deserts वो होते हैं जो यानी कि बरे आज़मों के अंदर, continents के अंदर वाक़ होते हैं. As you can see here that this is Iran. दिस इज़ ईरान. और यहाँ पे दश्ते लूत और ये जो कैज़ल कुम के नाम से जो डेजर्ट्स हैं, ये कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स जो हैं वो कहलाते हैं. On next page, they have told us about the Atacama Desert in Chile, South America, is in the rain shadow of the Andes Mountains. It has not received any rainfall for several years and is known as the driest place on earth. अब चिली में, साउथ अमेरिका में एक जगह है चिली के नाम से, ठीक है, और वहाँ पे एक डेजर्ट है एटाकामा डेजर्ट. इसमें जो है ये कोई बहुत सारे सालों से जो है यहाँ पर बारिश नहीं हुई और इसको इसलिए जो है वो हम दुनिया का खुश्क तरीन इलाका इसे हम कहते हैं, ठीक है. साउथ अमेरिका में एक जगह है चिली और वहाँ पे एक डेजर्ट है एटाकामा डेजर्ट और उसको हम दुनिया की खुश्क तरीन जो है वो जगह कहते हैं. Now comes the coastal deserts. As you can see here that coastal deserts, in some coastal areas dry land winds blow throughout the year. They do not carry much moisture, so no rain falls and the land becomes desert. The Namib Desert in Namibia is a coastal desert. Coastal यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि coastal areas कौन से होते हैं. coastal areas होते हैं जो एक साहिल समंदर, ये समंदर है और इसके पास जो लैंड होती है ये सारी हम इसको coastal land कहते हैं, ठीक है. ये कोस्टल एरियाज़ होते हैं जो एक साहिल समंदर के पास होते हैं, ठीक है. तो उन्होंने कहा है कि बाज़ जो हमारे साहिल समंदर के करीब जो इलाके होते हैं वहाँ पर भी बहुत खुश्क हवाएं जो हैं वो सारा साल चलती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा नमी नहीं होती है हवा में और जिसकी वजह से बारिश जो है वो नहीं होती और वहाँ पर भी बहुत खुश्क किस्म का जो है वो डेजर्ट यानी सहरा बन जाता है. द नैमिब डेजर्ट इन नामीबिया इज़ अ कोस्टल डेजर्ट. नामीबिया में एक नामिब डेजर्ट है जिसको जो कि एक साहिली सहरा है, ठीक है. देन कम्स द क्लाइमेट. ऑल डेजर्ट्स हैव वेरी लो रेनफॉल, यानी कि अब इसमें उन्होंने हमें बताया है, दे हैव टोल्ड अस अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट्स ओवरऑल. दे आर सेइंग कि जो हमारे जितने भी डेजर्ट्स हैं वो उनका जो क्लाइमेट है वो बहुत ड्राई और बहुत यानी हॉट किस्म का होता है, ठीक है. अब जैसे उन्होंने कहा कि ये इस वजह से होता है बिकॉज ऑल डेजर्ट्स हैव वेरी लेस रेनफॉल, less than 50 centimeter in a year and sometimes there is no rain for several years. In cold deserts the temperature remains below 5 degrees centigrade during winters. In hot deserts temperatures up to 60 degrees centigrade have been recorded. It is hot during the day but the temperature drops at night. This is because during the day the land heats up very quickly. At night the heat escapes quickly too. द लोकल विंड्स इन अ डेजर्ट. अब इन्होंने उसमें ये बताया कि डेजर्ट्स में क्लाइमेट जो है वो ड्राई होता है, वहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती. जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो है वो आपका चला जाता है जो टेम्परेचर है. और जो आपके कोल्ड डेजर्ट्स हैं उनमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर रहता है पूरा साल. तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि डेजर्ट्स जो हैं वो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं बिकॉज रेत होती है, सैंड होती है एंड सैंड एब्जॉर्ब्स द सनलाइट वेरी क्विकली एंड देन इट रिलीजेस द हीट वेरी क्विकली टू. तो इसलिए रात को ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, और दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर. द लोकल विंड्स इन अ डेजर्ट आर यूजली ड्राई एंड डस्टी. दे मेक लाइफ वेरी अनकम्फर्टेबल. दीज विंड्स हैव लोकल नेम्स. इन द नॉर्दर्न सहारा दे आर कॉल्ड द खमसीन. इन द साउथ द हर्मटन. In the Mediterranean, they are known as the Sirocco. Sometimes there are whirlwinds, sometimes there are sandstorms. The wind in a sandstorm is so strong
दैट द सैंड इज़ ब्लोन ऑल ओवर द प्लेस। अब इसमें उन्होंने ये बताया कि जो हवाएं जो हैं इन डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो चलती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि सहरा की हवा को वो रेत को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर जो है वो रेत के टीले बन जाते हैं। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दीज विंड्स। तो अब इसमें अब उन्होंने नेक्स्ट जो है हमें बताया है कि लैंड इसमें है अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज डेजर्ट बट नॉट ऑल डेजर्ट्स आर सैंड्स, सम आर रॉकी, सम डेजर्ट्स आर कॉज्ड बाय टू मच कल्टिवेशन व्हेन गुड फर्टाइल लैंड इज यूज्ड फॉर too long, too many trees are cut down and all the water is used up, the land becomes barren and unproductive. Deserts are also created when grazing animals eat up all the vegetation and the land gradually becomes barren. The dry soil is blown away by the winds and plants can no longer grow there. In sandy deserts, the sand is not always flat. Crescent-shaped dunes are formed by the wind. In deserts in the Middle East, there are dry river beds called wadis. If there is any rain at all, a wadi can flood within minutes. अब इसमें वो बता रहे हैं कि लैंड जो है हमारी डेजर्ट्स की वो कैसी होती है। हमारे पूरी जो अर्थ का जो सरफेस है वो उसका 1/5 यानी कि उसका जो 5 में से एक हिस्सा है वो सहरा पर मुश्तमिल है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सारे ही जो सहरा हैं वो सैंड के नहीं होते, वो रेत के नहीं बने होते। सम आर रॉकी टू, यानी कि कुछ जो हैं वो चट्टानों के भी बने होते हैं। सम डेजर्ट्स आर कॉज्ड बाय टू मच कल्टीवेशन, और बाज़ जो सहरा हैं वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन यानी कि जब वहाँ की जो हमारी फर्टाइल सॉइल है यानी कि ज़रखेज़ जो मिट्टी है वो जो है वहाँ से जो है वो कम हो जाती है, और जो सारी जो आपकी जो ज़मीन है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आपने जो है वो जब खेती बाड़ी आप कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा फसलें उगा देते हैं तो वहाँ की आपकी सारी जो ज़मीन है वो इस्तेमाल हो जाती है। तो इसलिए जो है वो पानी वहाँ का सारा जो है वो जो पौधे हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए आपकी जो ज़मीन है वो खुश्क और बंजर हो जाती है। अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो डेजर्ट्स हैं वो इसलिए भी पैदा होते हैं कि एक जगह से जानवरों ने बहुत ज़्यादा जो है वो चारा खा लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा जो आपके प्लांट्स हैं उनको वो खा चुके हैं, तो इस वजह से वहाँ पे अब जो है वो प्लांट्स नहीं हैं, और अब उनके लिए जो है वो जब प्लांट्स नहीं होंगे तो वहाँ पर जो है वो डेजर्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। द ड्राई soil is blown away by the winds and plants can no longer grow there. In sandy deserts the sand is not always flat. अब वो ये कह रहे हैं कि जो रेत वाले जो सहरा होते हैं उनमें हमेशा एक जैसी जो सीधी फ्लैट लैंड नहीं होती, वहाँ पर ये क्रेसेंट शेप जो है इस तरह के ड्यून्स आपके जो है वो बन जाते हैं, ठीक है, बाय द विंड। इन डेजर्ट्स इन द मिडल ईस्ट देयर आर ड्राई रिवर बेड्स कॉल्ड वादीज, यानी कि इनमें जो है फिर वो ड्राई रिवर बेड्स यहाँ पे बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इफ़ देयर इज़ एनी रेन एट ऑल अ वादी कैन फ्लड विद इन मिनट्स, जब बारिश होती है तो इस वादी में एकदम जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो फिलअप हो जाता है। एज यू कैन सी हेयर दैट दिस इज़ अ रॉकी डेजर्ट, इट इज़ अ रॉकी डेजर्ट विद लॉट्स ऑफ रॉक्स हेयर, एंड दिस इज़ अ सैंडी डेजर्ट विद सैंड ड्यून्स। एज यू कैन सी हेयर दैट दीज आर क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स हेयर, and here they are saying sometimes in the middle of a desert there is a source of water, perhaps it is a spring or a water hole. Trees such as the date palm and other hardy plants can grow around it. Often a small settlement forms around the spring. Such an area is called an oasis, plural oasis. This is an oasis. As you can see here that it has a desert, it has sand all over it, but in the middle of the sand you can see a water body here, and this is called oasis. And it has plants and trees all over its side, and you can see the grass here. So these type of water bodies are in the middle of a desert are called oases, and its plural is called oases, okay, with an E. Now comes the vegetation. The vegetation of the deserts, यानी यहाँ पर plants किस किस्म के होते हैं। Desert plants have few leaves and thick fleshy stems. These plants are usually spiny. They have thorns. Spines means they have thorns, कांटे।
they have thorns in them and the thick stems store water. उनकी जो stems हैं उनमें उन्होंने वो क्यों thick होती है, why their stems are thick, because they have to store the water, because there is very less water in the deserts and that's why they have to store water for them. The spines prevent desert animals from eating the plants. The roots of desert plants spread very far in search of water. However, they do not usually go very deep, so that when it rains, the roots can absorb the water before it soaks into the ground. Because you know that deserts have very less water, so the roots of desert plants are like this. They are not very deep. They are very much near to the surface of the land. And they are here because they want the water from the rain. As the rain falls, they are here to readily absorb the water. This is a desert plant, cactus. ठीक है, ये आपने बहुत it is a symbolic plant of desert, and here you can see some other desert vegetation. Animals and people of desert. Deserts may be dry and unwelcoming for people, but they are not without animal life. Lizards, snakes, scorpions, foxes, gerbils, hedgehogs, insects and birds live in the deserts. In Australia, there are kangaroos and wallabies. This is very easy, as you know that no one likes to live in a desert place or in a dry place. In the Thar, Arabian and Sahara deserts, camels are used to transport goods and people. The camel is known as the ship of the desert because इसमें इस पैरा में we are going to read about camels. As you can see here, a camel, a double hump camel. They are saying it can travel for many miles across the sand. It can store. ये बहुत जो है बहुत मीलों तक लंबा मीलों का सफ़र तय कर सकता है सहरा के अंदर. ये पानी अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है, इसलिए इसको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, इसके जो पाँव हैं ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं. ठीक है, इसलिए ये रेत में जो है वो धंसते नहीं हैं. ठीक है, और इसकी जो आई लैशेज़ हैं वो बहुत लंबी होती हैं, और जिसकी वजह से जो इसकी आँखों में रेत नहीं जाती. ठीक है, और ये अपने नोस्ट्रिल्स यानी अपने नाक के नथनों को भी बंद कर सकता है, जिसकी वजह से इसके नाक में भी रेत नहीं जाती. इस तरह से इसने ये जो कैमल है इसने सहरा में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, और ये इजीली अपनी ज़िंदगी सहरा में गुजार सकता है, और इसीलिए हम कैमल को सहराई जहाज़ कहते हैं. ठीक है, रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं या डेजर्ट शिप कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं. द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन्स इज़ वेरी लो. ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो डेजर्ट्स में मतलब सहराओं में बहुत कम लोग रहते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ का बहुत हार्श किस्म का क्लाइमेट यानी कि बहुत सख्त यहाँ की आबो हवा होती है. ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स बहुत कम होते हैं, पानी बहुत कम होता है, और बहुत यानी कि बैरन टाइप यानी कि नॉन फर्टाइल किस्म की ज़मीन यहाँ पर होती है. ठीक है, इसलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है. और बहुत यानी कि जो कदीम जो कबीले हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जैसे कि जो बद्दू लोग हैं सहरा के मतलब सऊदी अरब वगैरह के जो बद्दू लोग हैं, जो वेस्टर्न सहारा में जो तुआरग हैं और बुशमिन जो हैं कलाहारी के, ये इन इलाकों में यानी कि सहराओं में रहते हैं. वरना आम जो ज़्यादा जो लोग हैं तरक्की याफ्ता लोग, वो इधर रहना पसंद नहीं करते. अ डेजर्ट कंट्री. अब इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने हमें बताया है सऊदी अरब के बारे में. ठीक है, दे आर टेलिंग अस अबाउट सऊदी अरेबिया दैट सऊदी अरेबिया डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ डेजर्ट कंट्री इट इज़ टू मच developed and it is too much rich. Why it is rich? In this paragraph they are saying, they are telling us Saudi Arabia is a country that lies almost entirely within a desert. Today it is one of the most developed countries in the Middle East. This has been possible because in Saudi Arabia, as in many other desert countries, there are vast amounts of oil. Oil is the source of energy for industry, transport and power. Everyone needs oil. Saudi Arabia sells its oil all over the world, and with the money it gets, it is able to improve the life of its people. So here we have got the idea, we have got the reason that why Saudi Arabia is so much rich despite of being a desert country, because it has oil and it sells its oil to the whole world, and from that money which it gets from selling the oil, it can improve the life of its people despite of being a desert country.
their life is very much easy, and their life is very much facilitated because of the money they have. In some parts of the country, there is cultivation where the land is fertile. There are no large rivers in Arabia, but only seasonal streams. Water from underground sources is pumped up and distributed in other places. Salty seawater is desalinated to make fresh water to be used by the people. Wastewater is also recycled and used for sanitation and irrigation. As you can see here, that this is an overhead irrigation in Saudi Arabia, and this is a modern city of Saudi Arabia, Jeddah. Working in the desert is uncomfortable. It is very hot. Food and other goods have to be brought from distant places. There are few trees to provide shade. There is little entertainment. Traveling from one place to another is mainly by road and not always easy between the cities. However, one can also travel by air. In Saudi Arabia, the oil companies have set up well-equipped and comfortable housing colonies with modern facilities for their workers. अब इसमें उन्होंने बताया है कि डेजर्ट्स में जो रहना है वो ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और खाना और जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत दूर दूर की जगहों से लानी पड़ती हैं। यहाँ पर ट्रीज़ बहुत कम होते हैं, इसलिए छाँव नहीं होती, इसलिए गर्मी और भी ज़्यादा लगती है, और एंटरटेनमेंट के लिए कोई इतने ख़ास मौके नहीं होते, और जो है दूर दूर का जो सफ़र करने के लिए जो है वो ज़्यादातर सड़क से जो है वो जाया जाता है, यानी कि बाय रोड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा यानी कि आसान नहीं है। सऊदी अरेबिया में ऑयल कंपनीज़ जो हैं वहाँ की, उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई हैं, जहाँ पे अपने वर्कर्स के लिए उन्होंने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। आजकल जो है सऊदी अरेबिया जैसी जो और सहराई जो मुल्क हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और जो इनके छोटे छोटे जो गांव थे वो अब बड़े बड़े शहरों में बदल हैं, और बहुत ज़्यादा मॉडर्न और एयर कंडीशनड होटल्स हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज़ हैं और फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे दुनिया भर के लोग जो हैं वो काम करते हैं। नाउ कम्स द फॉरेस्ट। एट वन टाइम मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर covered by thick forests, but only a few forests remain today. One of the reasons is that the world's population has multiplied many times over. More space is needed for homes, farms, factories, and roads. On the map below, you can see the two main forest regions of the world. Here you can see this is the light green color equatorial forest. It is showing the equatorial forests which are situated near the equator. As you can see, this is our equator, and these light green forests are situated near the equator. And here we have temperate forests of dark green color, and they are here in the tropic of Cancer. They are between the tropic of Cancer and Arctic Circle. Here you can see these are two types of forest in the world. You will notice the equatorial forests are close to the equator, spreading north and south of it to the tropics, while most of the temperate forests lie between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere. आज की जो हमारी वीडियो थी, आज का हमारा लाइव सेशन यहीं तक होगा। नेक्स्ट लाइव सेशन में इंशाल्लाह वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक्स एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. So stay tuned, and I hope you have understood this chapter and you have understood this explanation. So if you have any questions, just give me a comment, and if you have any suggestions, just give me a comment. Thank you for watching, and take care. Allah Hafiz.